गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करेंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, नेत्र कोमलता से बंद, कमर सीधी। परमात्म चेतना का स्थान हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हृदय कमल, सारा ध्यान लेकर आए हृदय स्थान पर। जैसे भगवान श्री हनुमान जी के हृदय कमल पर माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी विराजमान, जैसे अपने हृदय कमल पर परमात्मा चेतना को अनुभव करो। अपने इष्ट का ध्यान करो, जिन्हें आप पूजते हैं उनका ध्यान करें, जिस रूप में परमात्मा सत्ता को ध्याते हैं। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को याद करते हुए गायत्री महामंत्र की शक्ति, गुरु मंत्र की शक्ति को हृदय स्थान पर अनुभव करना, धारण करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त ऊर्जा को, दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत साधुवाद और स्वागत। हम लोग गीता जी के 14वें अध्याय 14th चैप्टर का मनन चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें भी सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण पर चर्चा हो रही। मनुष्य का अस्तित्व शरीर और चेतना दो से मिलकर बना है। शरीर प्रकृति से बना है। शरीर जब कह रहे हैं तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों आ गए। यानी फिजिकल बॉडी, इसमें हुई उपलब्ध जो सेंसेस हैं वो सूक्ष्म शरीर, यानी हमारा मन, हमारा अंतःकरण पूरा उसमें आ गया, बुद्धि आ गई, अहंकार आ गया, चित्त आ गया, और कारण शरीर। तीनों शरीर हमारे इसमें, इस शरीर शब्द में देह शब्द जब कह रहे हैं तो उसमें शामिल हो गए। ठीक। तो अब ये जो शरीर पक्ष है, शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ ये प्रकृति के अधीन है, तीन गुणों में बंधा हुआ है। अधीन है का कहने का मतलब ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ। प्रकृति ने पंच महाभूत बनाए, उनसे ये शरीर बना, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, है ना। और इन सब को प्रकाशित करने वाली जो चेतना है उसे पुरुष कह दिया। तो कॉन्शियसनेस, वो चेतना जो इस सब को चला रही है, जिसकी एब्सेंस में ये सब कुछ खुद से नहीं चल सकता, इसको वेदांत की भाषा में प्रकाशित करना कहते हैं। तो किसकी शक्ति से ये चल रहा है, किसके प्रकाश में ये दिखाई दे रहा है। जैसे अंधेरा होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, हम एक दूसरे को या अपने आसपास की चीजों को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वहां प्रकाश है। अभी हमारे कमरे में अंधेरा हो जाए, प्रकाश नहीं रहेगा। तो प्रकाशित कर दिया, इसका ये क्या मतलब हुआ ना कि प्रकाश ने इन सब चीजों को, वस्तुओं को प्रकाशित कर दिया। प्रकाश नहीं है तो ये होते हुए भी अस्तित्व में नहीं नजर आएंगे। वैसे ही प्रकाशित होना, चेतना ने इस पूरी प्रकृति को प्रकाशित कर दिया। ठीक, ये बात समझ में आई। थोड़ा थोड़ा बार बार रिकैप कर देते हैं क्योंकि नए नए साथी जुड़ते रहते हैं और हम लोगों का अध्ययन होता रहता है। तो चेतना और जड़ दो का सम्मिश्रण है जीवन, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य कोई योनि हो, उसमें भी शरीर है। अगर कोई भी जीव है तो उसमें शरीर है और चेतना है। अब ये जो जड़ प्रकृति है, जड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद से नहीं कुछ कर सकती,
सब कुछ हो रहा है उसकी मदद से, लेकिन वो अगर चेतना की एब्सेंस है, हु इज मोर इम्पोर्टेंट, कौन किसको किस पर डिपेंडेंट है, अगर इस तरह से बात करें तो जड़ जो है वो चैतन्य पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। अगर इसको हटा देंगे तो ये समाप्त, इसकी खुद का कोई अस्तित्व नहीं। तो उस ब्रह्म चैतन्य ने प्रकृति को एक आधार बनाया और इस संसार की सृष्टि की रचना करी। इस बारे में बात निरंतर होती रही है, बार बार रिवीजन कराते रहे हैं, फिर भी कहीं संशय होगा तो पीछे का सुन लेंगे, है ना, और होगा तो पूछ लीजिएगा। अब इस प्रकृति में गुण प्रधान है प्रकृति, इसलिए कहते हैं परमात्मा गुणातीत है। ये संधि करके शब्द बना गुणातीत। हमारी संध्या दीदी हिंदी की बढ़िया टीचर नहीं है, संधि विच्छेद करते हैं तो गुण से अतीत, अतीत में उससे परे है परमात्मा, गुणातीत कह देते हैं इसलिए, त्रिगुणातीत, क्योंकि 3 गुण है इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं परमेश्वर क्या है, बोले त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे है, वो 3 गुणों में बंधता नहीं। अच्छा जी, तो फिर हम परमात्मा का अंश होकर क्यों बंध गए? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा इस अध्याय में कि हे अर्जुन, मैं तुझे ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ, 13th चैप्टर में भी यही बात कही थी, लेकिन यहाँ फिर से री एम्फेसाइज किया पहले श्लोक में ही कि मैं तुझे ऐसी बात कह रहा हूँ, जो ऐसा ज्ञान बता रहा हूँ जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा। फिर से री एम्फेसाइज कर रहे हैं उसको कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया कि चेतना कैसे आती है, प्रकृति कैसे काम करती है, और फिर प्रकृति 3 गुणों में चल रही है। हम लोग 10 श्लोक पढ़ चुके हैं इसके अभी तक, है ना, आज आगे पढ़ेंगे। मैं 10 का रिकैप आपको करा रहा हूँ। तो जो सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, ये 3 गुण जो है, इसमें फिर मनुष्य कैसे बंध गया? अगर हम उसी परमात्मा चेतना का अंश है तो फिर हमारे अंदर भी वही होना चाहिए, हम इसमें कैसे बंध गए? परमात्मा तो नहीं बंध रहा, त्रिगुणातीत है, हमें भी त्रिगुणातीत होना चाहिए था। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू सही सोच रहा है, त्रिगुणातीत ही होना चाहिए था, लेकिन भूलवश, अविद्यावश, अज्ञानवश, माया के चलते ये जीव भटक गया, भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया, और उस भ्रम के चलते इस प्रकृति के जो गुण, जो खुद में इतने सक्षम नहीं थे कि हमें बांध लें, पर हमने ही जाके उसके आगे अपने आप को दास बना दिया उसका। तो फिर अब वही आगे से चल के चले गए, तो फिर गुणों ने हम पर अपनी हुकूमत कर ली। समझ रहे हो बात को? तो हमें अपना क्या बल था, आत्मबल, अपना स्वरूप जो था, उसको हम भूल गए, और भूल गए इसीलिए हम गुणों के बार बार बंधन में बंध जाते हैं। कैसे बंधन में बंध जाते हैं साहब? क्या पता लगे आप जो बात कह रहे हो कैसे अनुभव में आए? देख लो, 3 प्रकार के गुण हैं। एक सात्विक है जो पवित्र है, ज्ञानमयी है, प्रकाशित है। एक तामसिक है जो इनर्शिया है, आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है। भगवान ने 3 गुण बताए ना, तमोगुण की कल अपन चर्चा कर रहे थे परसों। और रजोगुण तो बोले ये राग युक्त है, ये कर्मों में राग से बांध लेता है, अटैचमेंट, कर्मों में अटैच कर देता है। जितनी भी हम क्रिया कर रहे हैं वो रजोगुण के कारण है, सारा एक्शन। सतोगुण, सतोगुण भी हमें बांध लेता है, अच्छे में भी हम बंध जाते हैं, हमें बंधना उसमें भी नहीं है। आज थोड़ा सा और भगवान आगे बताएंगे तो खुल जाएगी बात। तो उन्होंने कहा सतोगुण कैसे बांधता है? तो सतोगुण बांधता है सुख और ज्ञान की आसक्ति से। सतोगुण बांधता है सुख और ज्ञान की आसक्ति से, हमें सुख मिलता रहे। अरे हम तो खुद ही आनंद स्वरूप है, भूल गए ना? भीतर से हम वास्तव में क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, लेकिन क्योंकि हम खुद का वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं, तो हमें लगता है हम इसके अधीन हो जाएं सतोगुण के, कि अरे हमें ये अच्छी पुस्तक पढ़ने को मिली, हमें अरे ये बना रहे बस बस, आहा ये आनंद बना रहे। ये छूट जाता है साहब बार बार। अरे छूट इसलिए जाता है क्योंकि हम भूले बैठे हैं। हमें यहाँ बंधना थोड़ी था, इस पर आश्रित थोड़ी होना था। या मैंने कोई ज्ञान प्राप्त किया और मैं सोचूं मैं ज्ञानी हो गया, तो वहां ज्ञान प्राप्त कर लिया इस बात की आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया, तो उसने बांध दिया। इस तरह से सतोगुण बांध देता है जीव को, अपना दास बना लेता है। साहब रजोगुण क्या करता है? रजोगुण कर्मों में बांध देता है, ये कर्म करें ये फल मिले, ये कर्म करें ये फल मिले, ये खाएं तो ऐसा आनंद आए, यहाँ लेटे तो इतना आराम मिले, उनसे मिले तो वैसी बात करें, समाज में ऐसा करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे, जहां पर भी हम दिन भर से, इवन सपनों में भी हम जो कर रहे हैं वो राग युक्त हो रहा है, हमारे सपने भी राग से उत्पन्न हो रहे हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, कई बार ऐसे ऐसे लोग बताते हैं कि कोई मुझे चेज कर रहा है,
कभी मैं किसी को चेज कर रहा हूँ, कभी हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम लेट हो गए, कभी हम भटक गए, कभी हम शौच कर रहे हैं कहीं पर, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस है सपनों का, उससे समझ में आता है ना मन कहाँ बैठा है अभी, मन में वृत्ति क्या चल रही है, सोते हुए भी क्या चल रहा है, जागते हुए भी क्या चल रहा है। तो इसलिए स्लीप एनालिसिस करना पड़ता है। तो अब सोचो कि इंसान सपने में भी राग युक्त है या तमस युक्त है। अधिक से अधिक हो जाता है तो वहां पर भी वो सतोगुण में बैठा कुछ कर रहा है, लेकिन सपने में भी वो गुणों से परे नहीं जा पा रहा। इसलिए सपने से बाद में जब तीसरी अवस्था आती है, वो क्या है, डीप स्लीप की स्टेट है, सुषुप्ति। वहां पर थोड़ा सा ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, वहां दृष्टा रह जाता है, बस वहां मन भी विलय हो जाता है, अंतःकरण भी विलीन हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड अब कोई वृत्ति नहीं रखता। तो जो योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्तियों का शांत होना और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, वही बात यहाँ पर हो जाती है। सपने की अवस्था से जब परे जाते हैं, डीप स्लीप में, सुषुप्ति में, और समाधि जो जागृत अवस्था में है, वही यहाँ नींद में तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, जब तब वो स्थिति आ जाती है। जैसे योगी की नींद नींद नहीं होती, तो उसमें भी कुछ संसार का ताना बुना, सृष्टि को और क्या परिवर्तन कर दें, किस तरह से बेटरमेंट ले आए, इसकी विचार योजना चलती रहती है, कार्यान्वित रहती है। विनोबा जी की रेफरेंस से ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, पुराने साथियों ने सुनी है कई बार, कि नींद और ध्यान की गति एक समान होती है। थोड़ा विषयांतर करके बात करेंगे। जिस प्रकार ध्यान में हम जब बैठते हैं, नेत्र बंद करते हैं, पर हमें बाहर की सारी अनुभूति होती रहती है कि हवा आ रही है, या शरीर से कोई सेंसेशन आ रहा है, तो उनकी आवाज आ रही है, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड अभी बाहर, कॉन्शियस माइंड क्या है, बाहर की दुनिया से लेन देन करना है इसको, तो ये तो बाहर सजग बना रहेगा। तो ध्यान में भी बैठे हैं तो मैं आसपास का सब हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है अभ्यास के साथ में, कि हम कॉन्शियस माइंड को रोक पाते हैं और एक जगह एकाग्र कर पाते हैं। कभी अपने ईष्ट पे एकाग्र कर लिया, कि हम गायत्री माता का चित्र बना रहे हैं मन ही मन, ये ऐसे बैठी हैं कमल पे, हंस पे बैठी हैं, कमंडल है, माला है, वेद है, फूल है, इस तरह से चतुर्भुजी बैठी हैं, जो भी आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हो आंख बंद करके, शिव जी का कर रहे हो, ठीक। अब ये हम एकाग्र कर रहे हैं, मन को एक दिशा में बढ़ा रहे हैं, या आप किसी की गाइडेड मेडिटेशन सुन रहे हो गुरुदेव की आवाज में, किसी की आवाज में, या किसी संगीत को फॉलो कर रहे हो, या आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया कि मैं सांसों पर करूंगी, मैं माला में करूंगा, इस तरह से मंत्र पे। तो कोई भी तरीके से हम मन को एकाग्र कर रहे हैं, तो शरीर के सेंसेस से परे जा रहे हैं और मन को एक दिशा में चला रहे हैं। लेकिन ये अभ्यास करने के बावजूद होता क्या है, हम मन में बैठे आंख बंद करके, लेकिन मन एकाग्र वहां होने की बजाय फिर कहीं 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 कुछ सोचने चला गया, फिर हमें याद आया अरे हम तो सांसों पे एकाग्रता कर रहे थे, ये कहाँ चला गया, भटक के फिर वापस लेकर आते हैं। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट चलता रहता है, आना जाना चलता रहता है मन का। और फिर और अभ्यास आगे बढ़ता है, तब कंसंट्रेशन सधने लगती है, मन इधर उधर न भागकर एक जगह स्थिर होता है, और उस स्थिरता में उसे ब्रह्मानंद की आनंद मिलता है ना, कि भाई कुछ मेरे को अच्छा महसूस हुआ, दिव्य महसूस हुआ। नींद में क्या हो रहा है, लेटे तो बाहर का सब पता लग रहा है, आसपास का सेंसेशन समझ में आ रहा है, शरीर से जो सेंसेशन आ रहा है वो भी आ रहा है, तो वही जागृति अवस्था हो गई ना। तो आंखें तो बंद है लेकिन फिर भी हमारे को सब पता लग रहा है। फिर हम सपने की अवस्था में चले गए, जैसे मन इधर उधर भाग रहा था, तो मन नींद में और ध्यान में एक ही गति कर रहा है। तीसरी स्थिति ध्यान की हुई, कि जब ध्यान सधने लगा, एक जगह एकाग्र होने लगा, वैसे ही सुषुप्ति में चले गए। अब हम दृष्टा भाव में देख रहे हैं कि मन में जो चल रहा है हम उससे इम्पैक्टेड नहीं हो रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं। वैसे नींद में भी डीप स्लीप में चले गए, तो यही हुआ। बात पकड़ पा रहे हो ना। और चौथी अवस्था जो तुरीय अवस्था वहां पे थी, यहाँ ध्यान करने वाले साधक की अवस्था समाधि में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे 4 स्टेजेस में नींद और ध्यान की गति बराबर हुई, बस फर्क क्या हुआ, एक के अंदर आप सजग बने रहे, आपने सजगता से एफर्ट किया और आप उस दिशा में बढ़े कि हाँ मन को एकाग्र करेंगे, सब करेंगे, धीरे धीरे वो रिजल्ट तक पहुंचे, ध्यान और समाधि तक। और यहाँ एक बार आप बिस्तर पे पड़ गए, लोगों को हालांकि नींद में भी एफर्ट करना पड़ता है, आजकल नींद नहीं आती, स्लीपलेस रहते बेचारे। तो वहां पर ये हुआ कि एक बार सो गए तो वो वृत्ति खुद चल जाती है, जैसे सपना खुद चल रहा है, फिर उसके बाद और डीप स्लीप में खुद चले गए थोड़ी देर के लिए। हर व्यक्ति जाता है, चाहे कितना भी स्ट्रेस्ड हो, वो सुषुप्ति में जाता ही जाता है, डीप स्लीप में जाता ही जाता है, चाहे कुछ क्षणों के लिए जाए। यही किसी को परमात्मा की कृपा मानना चाहिए, क्योंकि वहां वो रिचार्ज हो जाता है पूरा सिस्टम, एक तरह से थेरेपी है ना स्लीप। इसी बात को भगवान परसों बता रहे थे तमोगुण में, कि निद्रा, प्रमाद और
आलस। तो निद्रा जितनी आवश्यक है तब तक तो अच्छी है। दोष कहाँ हुआ? जब आवश्यकता से ज्यादा ले ली तब तब वो आलस में बदल गई। ठीक है ना? यहाँ तक का रिकैप समझ में आ गया? चलो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं। 11वां श्लोक पढ़ेंगे। ले लो नीलम। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखो, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब प्रकाश उपजायत होता है, उपजता है, जैसे खेत में फसल उपजती है, वैसे वैसे जब प्रकाश उदय होता है, कब? सर्व द्वारेषु, सभी द्वारों में, देह की सभी द्वारों में, इस देह की सभी द्वार। कौन से द्वार? यही आंखें द्वार है, नाक कान मुंह, ये सब गुदा द्वार, ये सब हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, ये इंद्रियों के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब इसमें प्रकाश जागृत हो जाए, जब इस मनुष्य शरीर के सब द्वारों में, और न केवल फिजिकल बॉडी के द्वार बल्कि मन में भी, कह रहे हैं अंतःकरण में भी प्रकाश आ जाए। अभी आपसे इसलिए निवेदन शुरू में कर दिया, प्रकाशित होना मतलब जिसकी उपस्थिति में सब स्वच्छ हो जाए, सब सब दृश्यमान हो जाए, प्रकट्यकरण हो जाए जिसमें। तो प्रकाश शब्द यहाँ पर इस श्लोक में स्वच्छता के लिए, पवित्रता के लिए प्रयोग में आएगा। और दूसरा ज्ञान, ज्ञानम यदा तदा, ज्ञान जो है वो यानी विवेक के रूप में, और विवेक प्रकट हो जाए तब ये जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। अब आज इससे जो 3 श्लोक आगे चल रहे हैं, 11, 12, 13, इसमें भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि हम खुद को कैसे रीड करें। कब मुझे ये पता लगे कि मेरा सतोगुण बढ़ा हुआ है, कब लगे कि मेरा अभी मूल्यांकन करूं तो कैसे पता लगे, क्या पैरामीटर्स हैं तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तो भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण समझना तब बेटा जब भीतर में प्रकाश, इंद्रियों में प्रकाश, मन में प्रकाश आ जाए और प्रकाश से ज्ञान प्रकट हो जाए, यानी विवेक प्रकट हो जाए। क्या मतलब हुआ प्रकाश का, क्या मतलब हुआ ज्ञान का? अब देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ माना गया है और जीवों से। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि केवल मनुष्य ही है जिसमें तीसरा गुण उपलब्ध है, सतो गुणों की स्टेट में बने रहना और इन गुणों से परे जा पाना। बाकी जीवों में इन गुणों से परे जाने की स्कोप नहीं है। मनुष्य जो देहधारी है, मनुष्य, इस मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी प्राणी के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो गुणों से परे जाए। इसी बात को समझाने के लिए मोटे रूप में ये कह देते हैं कि ये कर्म योनि है, ये जो जीवन है ये कर्म पे आधारित है, और वो भोग योनि है। मनुष्य के अतिरिक्त जो भी योनियां हैं, जीव हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, हम ये सब योनियां भोग योनि है, मतलब इनमें कोई कर्म नहीं घटित हो रहा, इसमें भोग भोगना है। कहते हैं जड़ भरत जी थे, उनका नाम जड़ भरत पड़ गया, वैसे भरत नाम था उनका। भक्तमाल में कथा आती है उनकी, बड़े अच्छे भक्त थे, भक्ति में लीन रहते थे हमेशा। उनके बड़े भाई भाभी ने उन्हें खूब पीटा मारा, लेकिन कभी उनके मन में द्वेष भाव नहीं आया। उनसे सेवा लेते थे बहुत घर वाले, बड़े भाई बहन सब। माता जी पिताजी ने स्वर्गवास हो गया था तो बड़े भाइयों के भरोसे छोड़ दिया था। तो ऐसी कथा है उनकी कि कैसे उन्होंने फिर वहां से, राजा भी गुजरा, वो जब कर रहे थे, राजा को भी उन्होंने अच्छी सलाह दी, राजा ने बहुत प्रलोभन दिया, नहीं उस प्रलोभन में आए, अपनी भक्ति में लगे रहते थे। तो एकांत में वन में रहते थे। करते करते ये हुआ कि भरत जी को, राम जी के भाई भरत नहीं है, ये जड़ भरत है, तो भरत जी को एक हिरण शावक मिला, एक हिरणी बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। तो उस बच्चे को उन्होंने कहा चलो ये अब मैं तो कुछ मेरे पर जिम्मेदारी ऐसी है नहीं, घास घास खाएगा और क्या है, इसको देख रेख कर देंगे, थोड़ा माँ नहीं है इसकी बेचारी। अब इसमें राग उत्पन्न हो गया उनको, इसके अंदर अटैचमेंट हो गया। अब ये ध्यान करते थे, जब करते थे तो साथ बैठा रहता था, ये कुछ खाने को जाते थे या कहीं ऐसे ही फल फूल कंदमूल खाने, तो इसके लिए घास ले आते थे, ये भी साथ घास कर लेता था। स्नान करते थे तो इसको भी करा देते थे। मलमूत्र त्याग करता था तो ठीक है, जंगल में अपना कराया तो उसकी देख रेख करती, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया।
सोता था तो बगल में सो जाते थे उसके, या वो उनके बगल आके सो जाता। तो धीरे धीरे उससे प्रेम बंध गया इतना ज्यादा, आसक्ति हो गई, राग हो गया। जब वो मृत्यु के निकट पहुंचा, नहीं तो फिर क्या हुआ, एक दिन हिरण का झुंड आया वहां पर। तो कहते हैं कि वो छोटा शावक था, अब थोड़ा सा किशोरावस्था में आ गया, तो उसे अपने जैसे पहली बार दिखे तो वो भी तुरंत जंप लगाया और झुंड में शामिल हो गया। ये अब उसे पहचान ही नहीं पा रहे, इतने बड़े झुंड में वो पहचान में ही नहीं आ रहा, बाकी हिरणों की तरह दिख रहा है। और कुदाल मारते हुए, कूदते हुए, इधर उधर करते हुए पूरा झुंड चला गया। जड़ भरत मायूस हो गए, उदास हो गए कि अरे भाई, ये इतना प्यारा हमारा साथी था, चला गया। अब ये एक तरह से जो दुख हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ये रजोगुण का आसक्ति हो गई। रजोगुण में चले गए, उसी समय उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया। तो कहते हैं अगले जन्म में वो हिरण शावक बन के ही आए, हिरण का बच्चा बन के ही आए, और उस योनि में उन्होंने अपनी इस कर्म का, जो इस आसक्ति से, रजोगुण से उत्पन्न हुआ था, उसका भोग किया। इसलिए इन सबको भोग योनि कहते हैं। इसमें भोग हो रहा है। अब इसमें दो प्रश्न उठते हैं मन में, आपके मन में उठे तो आप भी बताना कोई ऐसा प्रश्न, कि हम ये सुनते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, या इतनी सारी अनंत योनियां हैं, इसमें से जीव गुजरते गुजरते मनुष्य बना। तो एक तरह से एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से हम गुजरते हुए चेतना इस स्तर से ऊपर तक पहुंची है, मनुष्य देह तक। तो क्या मान लो मैं पिछले जन्म में एक पहाड़ था, या पेड़ था, या कोई पशु था, और अब मैं पहली बार मनुष्य बन के आया। पहली बार, ऐसा भी हो सकता है कई बार मनुष्य बन के आ चुके हो, मनुष्य जन्म में ले चुके हो। तो क्या ये संभव है कि कोई अब जानवर बन जाए, या कोई जड़, कोई जैसे पेड़ बन जाए, पहाड़ बन जाए, पत्थर बन जाए, ऐसा संभव है? एक प्रश्न ये मन में आता है कि क्या ना ह्यूमन बर्थ गो बैक टू अ एनिमल बर्थ और प्लांट बर्थ। दूसरा प्रश्न ये आता है मन में कि भाई अगर ये एक रेगुलर प्रोसेस चल रहा था, तो यहाँ तक तो भोग योनि चल रही थी, यानी कि यहाँ सब इनको भोग योनि कह रहे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि हर व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन का भोग भोगने के लिए पशु बन रहा है, पक्षी बन रहा है, इत्यादि बन रहा है, या वो एक क्रम तरीका है इवोल्यूशन का, कि हाँ पहले इससे गुजरोगे, फिर इससे गुजरोगे, फिर इससे गुजरोगे, और एक बायोलॉजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरते हुए हम यहाँ पहुंचे। तो देखो, पहले प्रश्न का उत्तर, गुरुदेव ने पुस्तक लिखी थी पशु पक्षियों के ऊपर, कोई विषय छोड़ा नहीं साहब। तो उन्होंने लिखा कि ऐसी संभावना कभी कभी होती है कि जब कोई व्यक्ति थोड़े ही कर्म बाकी रह जाए, जैसे जड़ भरत की कहानी पे टिके अगर, तो वहां पर क्या है कि आसक्ति थी, इसलिए अगला जन्म इस कर्म को भोगना बाकी रह गया। अब नया कर्म बना लिया तो उसको भोगना पड़ेगा, तो उसको भोगने के लिए वो हिरण बन के आए, भोग के समाप्त किया, फिर वापस जन्म लिया मनुष्य शरीर में और मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि वहां भोग लिया, खत्म हो गया, मनुष्य जन्म नहीं चाहिए, वापस आओ, क्लीन करो, मुक्त हो जाओ। अब हमने तो इतने सारे राग बना रखे हैं, वो तो एक हिरण के साथ बंधे थे, हम तो अपने कपड़ों के साथ बंधे हैं, अपने घर के साथ बंधे हैं, अपने बच्चों के साथ बंधे हैं, अपने स्वरूप के साथ बंधे हैं। नहीं हमें ऐसा दिखना चाहिए, हमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए, है ना, हो जाता है। इतना आदमी को आसक्ति होती है कि हम बार बार अपने बाल रंगाते नहीं रहते। हमारी एक जीजी हैं, उन्होंने जब हमारी उनसे बात हुई, इतना बड़ा संकल्प किया, उन्होंने बाल ही नहीं रंगे उसके बाद। तो जल्दी आयु में आजकल हो जाते हैं सफेद, कई लोगों के परिवार में होता है कि हाँ भाई बचपन में जल्दी व्हाइट हो जाते हैं बाल, फिर उन्होंने बाल रंगने छोड़ दिए। तो सब लोगों को लगा अरे, घर परिवार में भी, रिश्तेदारों में भी, अरे भाई कलर करो अपने बाल। हम लोग को आसक्ति है, संसार भी चाहता है हमें एक रूप में देखना, वो भी हमें नहीं रहने देता शांति से, परीक्षा लेता है बार बार। लेकिन किया उन्होंने, संकल्प निभाया। चलो, तो ये क्या है, हमारा राग इतनी जगह है, तो हमें तो न जाने कितने भोग योनियां लेनी पड़ेंगी इसको भोगने के लिए। तो क्या हम बार बार अब पशु बनते चले जाएंगे, पौधे बनते चले जाएंगे, और अपने कर्मों को भोगते चलेंगे? इस तरह का भय भी आता है मन में, आपके फंस नहीं जाए दोबारा। मनुष्य जीवन में जो स्वतंत्रता है वो बाकी में नहीं है। भगवान उस पर जोर दे रहे हैं, केवल मनुष्य जीवन में संभावना है कि हम इन 3 गुणों से परे जा सके, और किसी में नहीं है। और सतोगुण में बने रहोगे तो ये संभावना बढ़ती जाएगी, तमोगुण और रजोगुण में दिस पॉसिबिलिटी विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इन सतोगुण।
इसलिए ये सब पद्धति बनाई, जीवन शैली बनाई, उपासना की, साधना की, सब तरीके, सेवा, स्वाध्याय। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई कि गुरुदेव कहते हैं कि जब थोड़े ही कोई कर्म बचे, जैसे जड़ भरत की कहानी में है, तो उतने कर्म को भोगने के लिए वापस हम मनुष्य के अतिरिक्त किसी शरीर में चले जाए। तो इसमें आप देखें कुछ घरों में पेट एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, तो संभव है कि कोई ऐसी सोल हो जो उसी घर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हो और उसका उतनी आसक्ति के कारण उतना ही शेष बचा हो कर्म, तो वो वहीं आ गई। गुरुदेव ने लिखा ऐसा भी होता है कभी कभी किसी किसान का बैल उसी का पुराना नाना, दादा, पिता, चाचा, बाबा कोई ना कोई हो, जिसका अपने संसार, अपने परिवार में इतना सेवा करने का और आसक्ति का भाव हो, तो वो वापस वहीं जन्म ले लेता है कि मैं बैल बन के इनका खेत जोत दूं, भाई इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है या मेरी इससे आसक्ति है। तो वो पशु बन के उस घर में आ जाता है और थोड़े से अपने जो संस्कार हैं उसे भोग के खत्म कर, तो वो आगे निर्वाण की स्थिति में पहुंचने की, जीवन मुक्त होने की स्थिति में पहुंचने की स्टेट आने लगती है। कभी ऐसा होता है कि हमने इतने दुष्कर्म किए कि हमें मनुष्य जीवन न मिले, तो उस पनिशमेंट के रूप में भी हमें भोग योनि में भेज दिया जाता है। तो यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल टू गो डाउन एंड डिग्रेड टू अ सर्टेन लेवल। डिग्रेडेशन एक समझने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि वो योनियां बुरी हैं या पशु बुरे हैं या पौधे बुरे हैं, उसको वैसा मत लेना, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्रता वहां नहीं है। श्रेष्ठता की दृष्टि से मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। भले मनुष्य ने सारा तमाशा मचा रखा है और कुकर्म कर रखे हैं, ये अपने आप में सत्य है कि हमने संसार बिगाड़ा है, पशु पक्षियों ने, इन्होंने नहीं किया इतना गड़बड़ जो हमने किया सब, लेकिन फिर भी सही करने की क्षमता भी हम में ही है, बेहतर करने की क्षमता भी हम में ही है, अपने लिए भी और संसार के लिए। तो उस दृष्टि से बात हो रही है। तो ये वापस पॉसिबल है नीचे जाना, लेकिन ये नीचे जाने की संभावना में क्यों फंसना? या तो ये हो कि भाई थोड़ा बहुत कर्म बचा है तो जड़ भरत की तरह हमने एक जन्म लिया और बैल बन के सेवा कर दिया, उसके बाद आगे के जीवन में आके निर्वाण प्राप्त कर दिया, तब तो ठीक है फिर भी। लेकिन अगर हमने दुष्कर्म इतने किए होंगे, पाप कर्म इतने किए होंगे, तो हमें उस हिसाब से पनिशमेंट की दृष्टि से भी पीछे भेजा जाता है। एक जगह हमने गुरुदेव का पढ़ा, हमें बड़ा ये लगता था, अपनों से अपनी बात है इसलिए खुल के बात कर रहे हैं, हमें लगता था कि ये ट्रांसजेंडर क्यों बनाते हैं भगवान, मेल फीमेल दो जेंडर थे, ट्रांसजेंडर क्यों हो गया बीच में? परमात्मा की न्याय व्यवस्था में इसका क्या रीजन है? क्या उस दृष्टि से देखें तो क्या कोई इसका समाधान है? तो गुरुदेव का हमने एक लेख पढ़ा जिसमें उन्होंने इंद्रिय भोग के ऊपर कहा। तो उन्होंने कहा कि जिस इंद्रिय का जितना दुरुपयोग मनुष्य करता है, परमात्मा अगले जन्म में उस इंद्रिय से उसे वंचित कर देता है। बड़ा सरल सा न्याय है। जैसे एक बच्चे को आपने कोई चीज दी और वो उसका बार बार दुरुपयोग करे। आपने पैसा दिया, उसने फिर फिजूल खर्ची कर दी। आपने पैसा दिया, उसने व्यसन में लगा दिया। आपने पैसा दिया, उसने किसी को उटपटांग चीज खरीद के खा ली, वो नशा करने लगा। तो आप उसे पैसा देना छोड़ देंगे ना? अरे इसका पैसा बंद करो। ये पैसा जब मिलता है इसका गलत उपयोग करता है। आपने उसे कोई और चीज दी, गाड़ी दी, अब वो गाड़ी से जाके कभी किसी को ठोक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो आप उसे गाड़ी देना बंद कर देंगे, चाबी ले लो इससे वापस। आपने उसे दुकान पे बिठाना शुरू किया, उसने दुकान में घपला करना शुरू कर दिया, बिजनेस चौपट करने लगा, हटाओ उसको बिजनेस से। भले मेरी संतान हो लेकिन ये नुकसान कर रहा है। कितनों का परिवार चल रहा था इस मेरे व्यवसाय से, सबको नुकसान हो रहा है, चलो गुडविल तो खराब हुई। तो जब हम ये करते हैं, परमात्मा को भी ये अधिकार है, भाई जिसने ये दिया सब कुछ सब व्यवस्था, उसके पास इतना अधिकार तो है कि अगर कोई बहुत ज्यादा दुरुपयोग करेगा तो उससे उसे ले लिया जाए। इमीडिएटली ऐसे एक्शन नहीं लिए जाते, लेकिन जब अत्यधिक दुराचार किया जाता है, किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग किया जाता है, तो इस तरह की व्यवस्था भगवान ने, गुरुदेव लिखते हैं, बनाई है कि जब मान लो मैं नेत्रों से सिर्फ कुकर्म ही देखूं, बुरा ही देखूं, जिह्वा से मैं बुरा ही बोलूं, मेरे अपशब्दों से न जाने कितनों को ठेस पहुंचे, तो फिर मेरे को गूंगा, अंधा, बहरा इस तरह से बना दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से ऐसा होता है कि इंद्रियों पर परमात्मा रोक लगा देता है, क्योंकि अभी इस इंद्रिय का दुरुपयोग इतना कर लिया गया है, और करेगा तो और नुकसान बतेगा और पतन में चला जाएगा। इसलिए इसको कुछ एक जन्म दो जन्म जितनी भी उसकी यात्रा उसके कर्म के हिसाब से बनेगी, एक पर्टिकुलर कष्ट से गुजरना होगा। और ये भगवान नहीं बनाता व्यवस्था, ये सोल के पास चॉइस होती है। मतलब एक व्यवस्था है जिसको सोल खुद स्वीकारती है कि मेरी यात्रा इस जन्म में ऐसी हो, जिससे कि, क्योंकि रियलाइजेशन होता है ना, मृत्यु के बाद सोल इस रेस्टिंग स्टेट में जाती है और फिर उसको एक एनालिसिस का समय दिया जाता है। वो खुद ही करती है एनालिसिस कि मैंने क्या क्या गलत किया,
मैं गई किस उद्देश्य से थी पृथ्वी पर, चाहे पुरुष शरीर में चाहे स्त्री के शरीर में, और मैंने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया। तो फिर से करेक्शन की दृष्टि से सोल आगे का जीवन तय करती है। अब मुझे ऐसा जीवन मिलना चाहिए, मैं इसके लिए स्वीकार करती हूँ, ये दंड व्यवस्था हो, ये हो, ये हो, और वो इस जन्म को आगे बढ़ाती है। होता क्या है, फिर हम माया में, अविद्या में हमारा ज्ञान ढक जाता है, तो हमारा बोध चला जाता है, और हम फिर भगवान को कोसने लगते हैं, अरे हमारा जीवन ऐसा क्यों बना दिया, हमें ऐसा अपंग क्यों बना दिया, हमें ऐसा लिमिटेड क्यों बना दिया। ये सोल खुद चूज करके आई थी कि वो इतना स्ट्रांगली अपने पुराने कर्मों को रिलीज करेगी। अल्टीमेटली कर्मों को, यानी रजोगुण और तमोगुण को, और फिर उसके बाद सतोगुण को भी रिलीज कर देना है। सब इनसे गुणों से परे चले जाना, यानी इस बंधन से, इन तीनों की गुलामी से परे चले जाना। ये तीन तो बने ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि प्रकृति का हिस्सा है। जब तक शरीर में हम हैं, इस संसार में हमें ये तीनों गुण से हमारा लेन देन चलता रहेगा। इसमें आसक्ति शब्द, यानी इसमें अटैच हो जाना, इनमें बंध जाना, ये भूल हम कर रहे हैं। बंधना नहीं है तो फिर सब चीज ठीक है। जैसे आप अगर अभी रजोगुण को पढ़ेंगे अगले श्लोक को, तो उसमें भगवान एक एक चीज बताएंगे कि रजोगुण के जीवन में लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, स्पृहा आ जाती है। तो क्या मतलब हुआ भगवान, तो जैसे जितना लोभ को अगर एक्सप्लेन करें, हम कोई व्यवसाय करेंगे, किसान खेती करेगा, रिक्शा वाला रिक्शा चलाएगा, जो व्यक्ति जैसे भी जीविकोपार्जन कर रहा है, किसान ने खेती करी, उसने फसल उगाई, उसने अनाज बोया, लेकिन इस बार प्रकृति के कारण फसल बहुत अच्छी हो गई और उसके अनुमान से ज्यादा हो गई। तो ये लोभ नहीं है। आपने कहीं पैसा निवेश किया कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों की इत्यादि की आपने निवेश किया और उसका अच्छा रिटर्न आ गया, तो लोभ नहीं है, ये दोष नहीं है। लेकिन हाय हाय करके जब मनुष्य करता है ना कि नहीं, भगवान से ज्यादा तो ये पैसा मेरी रक्षा करेगा, इसलिए मुझे पैसा होना चाहिए, या इतनी फसल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, जब ये आसक्ति आ गई, रिजल्ट से बंध गए ना, कर्म के फल से बंध गए, अपेक्षा के चलते, एक्सपेक्टेशन और डिजायर के चलते, तब दिक्कत हो गई। दोष कहाँ पैदा हो रहा है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्मयोग होगा तब भी कर्म करना पड़ेगा, कर्मयोगी ना बनो तब भी कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म से परे जाने के लिए कर्म करके ही जाना पड़ेगा, बिना कर्म के तो ये कर्म योनि है, भोग योनि नहीं है। तो इसलिए कर्म करना ही करना पड़ेगा, इसमें सुनिश्चित है। बाकियों को ये कर्म नहीं करना है, बाकियों को बस इतना है कि अपना धूप मिल गई, छांव मिल गई, प्रकृति ने मार दिया तो मर गए, जिंदा रहने दिया तो जिंदा रहने दिया। पौधा थोड़ी ना ये बारे में सोचेगा कि मुझे क्या कर्म करना है क्या नहीं करना। वो प्रकृति के बंधन में बंध के ही चलेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी दाएं बाएं नहीं जाएगा। हमें प्रकृति के बंधन से इस दृष्टि से नहीं बंधना है, इस दृष्टि से कि हम इसमें बंधे रह जाएं, इसके दास बने रहे। हमें उसे मुक्त होना, यानी इसके साथ निर्वाहन तो करेंगे, सतोगुणी कार्य भी करेंगे, तमोगुण में यानी कि नींद में भी जाएंगे, आलस में नहीं जाएंगे। नींद लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आवश्यक है। रजोगुण यानी कर्म करेंगे पर कर्मों में आसक्त नहीं होंगे, यानी उसके फल में बंधेंगे नहीं। परिवार चलाना ये भी कर्म है, जीविकोपार्जन करना ये भी कर्म है। संसार में है तो जिन लोगों से हमारे संबंध है उनके साथ मिलना जुलना उठना बैठना ये भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन इसे कर्तव्य बोध से करते हुए, इसके फल के अंदर आसक्त हुए बिना जब करेंगे तो इसके अधीन नहीं हुए। कबीरदास जी की पत्नी लोई माता से कबीरदास जी कोई आए, बड़ी प्रचलित घटना है, आपने देखी सुनी पढ़ी होगी कि कोई उनके घर पहुंचा और पूछा कि सदगृहस्थी के लिए क्या किया जाए, अच्छा गृहस्थ जीवन बिताएं, इसके लिए क्या करें। दिन के समय गया था। अब संत तो ऐसे ही सिखाते हैं, वो उपदेश नहीं देते, वो तो कर्म करके दिखा देते हैं। उन्होंने लोई माता से कहा, सुनिए जरा एक दीपक जला लीजिए और यहाँ दीपक चाहिए बाहर। तो इसको लगा ये दिन के दहाड़े हम तो सूरज के नीचे बैठे हैं, पेड़ के नीचे खुले आंगन में, काहे को ये दीपक मंगा रहे हैं, तो बंद कोठरी में थोड़ी बैठ के चर्चा होगी। लोई माता ने कोई प्रश्न ही नहीं किया, ये लीजिए आपने दीपक मंगवाया तो कुछ सोच के ही मंगवाया होगा, आपकी बुद्धि पर हमें विश्वास, ये लीजिए। अब वो देखा तो ये मुस्कुरा दी, बोली यही है सदगृहस्थ का, एक दूसरे की सोच पर वो होना, अपना कर्तव्य करना, एक्सपेक्टेशन लेस होकर जीना, करो कर सको, साधना है ये। गृहस्थ आश्रम कोई सरल आश्रम थोड़ी है। गुरुदेव तो कहते हैं बहुत मुश्किल है, सन्यासी से ज्यादा गृहस्थी का जीवन कठिन है। सन्यासी के पास तो फिर भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई, इसको सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, तो ये ज्यादा उसमें फंसा हुआ है। इसको ज्यादा मेहनत करनी होगी, हर एक से बचने की, खुद को बनाए रखने की, अपने
स्थिरता को, धैर्य को। तो इसलिए यहाँ भगवान जो समझा रहे हैं उसको समझो, ये हमारी विशेषता मनुष्य जीवन की, इसे याद रखो कि हम इन 3 गुणों से परे जा सकते हैं, और जाना बहुत कठिन नहीं है, केवल अभ्यास की कमी है, कोशिश करेंगे हो जाए। ठीक, समझ में आया? तो अब देखो भगवान ने कहा क्या, फिर से लिखो श्लोक। जब इस मनुष्य शरीर के सब द्वारों यानी इंद्रियों और अंतःकरण में, अंदर अंतःकरण में प्रकाश आ जाता है, प्रकाशित हो गई, शुद्ध हो गई, तो फिर उससे ज्ञान उदय होगा। तो ज्ञान शब्द जहाँ आया है वो विवेक का है। तो विवेक उत्पन्न हो गया तो ये समझ में आएगा, जब पवित्रता आएगी तभी विवेक आएगा साथ, बिना पवित्रता के विवेक आएगा नहीं। गायत्री माता में विवेक दे दो, सद्बुद्धि दे दो, विवेक दे दो, हंस पे बैठी हो, हंस बने विवेक बुद्धि शील नीर अलग करने वाली शक्ति हम में भी आ जाए, तो वैसी पवित्रता आएगी तब होगा, वैसी सरलता आएगी तब होगा। तो सतोगुण में हम अगर पहुंचे तो उसका लक्षण ये है कि हमारा जीवन सरल होने लगेगा, स्वच्छ रहने लगेगा, तामसिक और राजसिक वृत्तियों की तरफ नहीं दौड़ेगा, परमात्मा की ओर इच्छा रखेगा, और उस सुख में हमारी भीतर की जो प्रकाश है उससे विवेक जागृत हो जाएगा, यानी हमारा क्या कर्तव्य है और क्या नहीं है इसका बोध हो जाएगा, मुझे सही क्या है गलत क्या है इसका बोध होने लगेगा। साधक को, जैसे पीछे बात हुई कि 2 सही में से मुश्किल का चुनाव करना होगा, तो वो समझ पाएगा कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, एक किसका चुनाव करूं, वो चल पाएगा उस दृष्टि से कि नहीं मुश्किल का चुनाव कर। ठीक है ना? तो इस तरह से हर कार्य में वो अपने से, बाकी चीजों से खुद को बचा के एनर्जी को वजन में, स्वाध्याय में, अपनी साधना में, अपने मनन चिंतन में, अपने सेल्फ प्रोग्रेशन में, अपनी कॉन्शियसनेस के अपलिफ्टमेंट में, इसमें चिंतन करेगा। और ये चिंतन चाहे किसी भी आयु में हो व्यक्ति, उसे करना चाहिए। इतना अगर बचपन से थोड़ी सी परवरिश मिल जाएगी तो और जल्दी हो जाएगा। भक्त प्रहलाद की बात हो और हो तो इनको बचपन में मिल गया, गर्भकाल से मिल गया। लेकिन अगर उतना न भी मिला हो तो थोड़ा वातावरण निर्मित कर दें परिवार में, ले देखिए 4, 5, 6 लोग होते हैं एक परिवार में, अधिक से अधिक, और कितने लोग, तो साथ रहने वाले लोग अगर धीरे धीरे ये तय कर लें तो थोड़ा थोड़ा ही सही मनोरंजन भी करिए, संसार में है तो, लेकिन सोच के करिए ऐसा मनोरंजन जो हमें और राग में डाले, और हमारा मन, हमारी इंद्रियों को पतन की ओर ले जाए, या हमारा समय, समय भी बहुत बड़ी पूंजी है, उसको व्यर्थ इधर उधर ले जाए। और कहीं तो ऐसा होना चाहिए ना कि 24 घंटे के जीवन में हम 16-17 घंटे जगे हुए हैं, तो हमारा जागृत समय सतोगुण की ओर प्रेरित हो रहा है। मैं कई बार कह चुका हूँ, अपनी फैमिली ग्रुप्स आपके बने हुए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होंगे, रिश्तेदारों के बने होंगे, उन सब से अगर ये निवेदन कर सको, भैया 15 मिनट रोज बैठेंगे, एक पैराग्राफ पढ़े इस बुक का, बस कोई ज्यादा उस पर ज्ञानोपदेश नहीं देंगे, बस ये पढ़ेंगे 15 मिनट, क्या है ऐसी कोई किताब ले लो, महापुरुषों की ले लो, कलाम साहब की किताब बड़ी सुंदर है, माई जर्नी पढ़ लो। कोई और ऐसा विषय हो जो सबके कॉमन उसका हो, इंटरेस्ट का, वो ले लो कि यार यार जर्नी ऑफ सोल पढ़ेंगे कि कैसे जीवात्मा जगत के नियम क्या है, चलो पढ़ते हैं। कि पुस्तक उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है, चलो पढ़ते हैं। आजकल तो हर चीज फोन पे आ गई है, तो अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें 15 मिनट पढ़ेंगे, या फिर अपना अपना सोचते रहना, इसको सोचना है। हम में से कोई ज्ञानी नहीं है, सब बैठ कर बस पढ़ेंगे, और जिसको जो समझ में आएगा वो अपना आत्मसात करता रहेगा, लेकिन 15 मिनट नियमित करेंगे। 24 घंटे में से 15 मिनट अगर हमारे रिश्तेदार हमारी बात ना माने तो क्या प्यार है हमारा उनसे, सच बताओ जरा। हम ढोल पीटते रहते हैं, देखो हमारा कितना अच्छा फैमिली ग्रुप है, उसमें फर्जी के इधर उधर के पोस्ट फॉरवर्ड ये वो। थोड़ा सोचना चाहिए कि जो उपलब्ध है, सतोगुण ये करेगा, क्या करेगा, हर बार प्रकाशन की ओर बढ़ेगा, प्रकाश तत्व की ओर बढ़ेगा, विवेक को जागृत करने वाली गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा, ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी होगा, दूसरे के दोष नहीं देख के अपने दोष देखेगा। तो समझना कि जीवन में विवेक जागृत हो रहा है, अपने ही रजोगुण और तमोगुण को देख पाएगा, अपने ही नीचे के क्या फ्लक्चुएशंस हो रही है, मेरा मन कहाँ भटक जाता है, कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ मेरी ऊर्जा जा रही है, कहाँ मेरी इंद्रियां गलत जा रही हैं, इन सब के ऊपर वो बार बार नजर बनाए रखेगा, एक अच्छे चौकीदार की तरह, गार्जियन की तरह। सतोगुण में जब व्यक्ति आएगा तो ये सारे लक्षण भगवान बता रहे हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने सरल में बता दिया कि स्वच्छता और विवेक यानी प्रकाश और ज्ञान, ये प्रकट हो जाएगा।
ठीक है, चलें आगे। तमोगुण, ये रजोगुण देख ले थोड़ा सा। ये पढ़ दे बेटा इसको नीलम। लोभ प्रवृत्ति आरंभ। जी। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमः स्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। कैसे पता लगे कि हम रजोगुण में? इनफैक्ट यही है हमारे हाथ में ना, लोभ बहुत बढ़ जाएगा। रजोगुण वाले व्यक्ति लोभी होगा, संचय की वृत्ति बढ़ जाएगी, अनावश्यक ये भी बचा लो, ये भी बचा लो, ये हो जाए, वो हो जाए, यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, ये 2 से 10 बना लो, इसी गणित भाग में लगा रहेगा वो संसारिक। वो परमात्मा से नहीं है ना, वंचित हो गया ना। उसे लगता है कि बस मैं हूँ करता धरता, मैंने नहीं किया तो मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। अरे मेरा बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा नहीं देगा, मेरे पास पैसा होगा तो दुनिया मुझे पूछेगी। लोगों को ये भी गलत फहमी होती है, पैसा होगा ना तो मेरे घर वाले मेरे आसपास खड़े होंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछता साहब बिना पैसे के। ऐसी ऐसी भ्रांतियां बना के मनुष्य जी रहा है। अरे कोई क्यों पूछे? पहला तो प्रश्न यही होता है, कोई क्यों पूछे? बस यही कि मुझे लोग मेरी माला पहनाए, मेरा सम्मान करें, मैंने इतना किया है इसलिए मुझे वापस मिले। कितनी छोटी सोच है, क्षमा करना। हम बार बार ये चाह रहे हैं कि हमने बच्चों के लिए किया, बच्चे हमारे लिए करें, हमने पत्नी के लिए किया, पत्नी हमारे लिए करें, हमने भाई को दिया, भाई हमें दे, हमने माता पिता के लिए किया, माता पिता हमारे लिए करें। ये लेन देन चल रहा है क्या संसार में? हमने भगवान के लिए किया, भगवान हमारे लिए करे, हमने गुरु के लिए किया, गुरु हमारे लिए करे। इंसान यहाँ पर भी लेन देन करने लग जाता है, ट्रांजेक्शनल हो जाता है। अरे आपको करने में, त्याग में जो आनंद आता है, कोई ये थोड़ी होता है प्रेम देने के लिए, ये थोड़ी होता है कि हमें मिलेगा तो हम देंगे। भगवान अगर ये करने लगे तो हो गई छुट्टी फिर संसार की, हमारी सबसे पहले क्लास लग जाएगी। प्रकृति अगर ये करने लग जाए, भगवान छोड़िए, कि जितना मैंने दिया उसका पहले मूल्यांकन कर, नहीं तो और नहीं दूंगी, तो हवा पानी सब बंद हो जाए, मिलना प्रकाश मिलना बंद हो जाएगा सूरज का। अहरनिश दे रहा है क्योंकि स्वभाव है, प्रेम है इसलिए दे रहा है। ये नहीं सोच रहा हमने वापस में क्या दिया। लेकिन मनुष्य कितना छोटा सोचता है। देखो ये रजोगुणी सोच है, ये तमोगुणी सोच है, मुझे वापस मिले। ये लोभ है। सिर्फ पैसे का ही लोभ नहीं होता, सिर्फ धन संपत्ति का ही लोभ नहीं होता। लोग मेरे साथ, लोग मेरे साथ, लोग मेरे साथ। अरे एकांत में जियो भाई, परमात्मा के साथ रहो ना। क्यों मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा रहे चिंतन में, मनन में? अरे कहीं तो मैं अपने परमात्मा के साथ जुड़ूं। कर्तव्य निभाने, कर्तव्य से परे जाने को नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये आसक्ति कि मेरे आसपास मेरा ये वो, तो लोभ वृत्ति बढ़ जाती। लोभ पहले भी आपसे निवेदन किया, लोभ मतलब क्या हुआ? जो है उससे ज्यादा उपलब्ध हो जाए, ये संचय करना कि भाई मुझे और मिलना है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, इसे लोभ है। ठीक। दूसरा शब्द क्या आया? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द आया। देखो वृत्ति हुई जब भी मन कहीं लगेगा किसी भी चीज में, तो वृत्ति उठेगी तभी लगेगा, है ना? आप शांत बैठे, क्रोध की वृत्ति उठी तो क्रोध में लग गया, कामना हुई तो कामना में लग गया। जिस तरह की वृत्ति उठी वैसे कर्म में लग गया। अब अगर ये वृत्ति राग द्वेष रहित है तब तो ठीक है, लेकिन हमारी वृत्ति तो किसी ट्रिगर पॉइंट से शुरू हो रही है। हमारे लिए तो कोई कॉज एंड इफेक्ट है। जहाँ कोई कॉज ना हो, जहाँ आप प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, वहां वो वृत्ति दोषी नहीं है। दोष कहाँ लग गया? जब वो राग द्वेष से उत्पन्न हुई, तो उसी से होती है मूलतः। भगवान महर्षि पतंजलि जब कह रहे हैं कि योग की परिभाषा ये है कि वृत्ति शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रवृत्ति राग में घुसा रही ना बार बार। अब जब रजोगुण से प्रवृत्ति हटके परमात्मा की तरफ बढ़ेगी, सतोगुण की ओर, तो वहां पर कम से कम श्रेष्ठता की तरफ तो जा रही है। और वहां भी अगर राग होने लगेगा तो दिक्कत है, आसक्ति वहां भी गलत है। तब वो प्रवृत्ति भी बांध देगी। मुझे मेरे गुरु जी से प्यार है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए अपने गुरु से प्यार, अपने माता पिता से प्यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे के गुरु को, दूसरे के माता पिता को नीचा दिखाऊं। तुम्हारे गुरु जी से हमारे गुरु जी ने ज्यादा तप किया है, ये आसक्ति हो गई। ये छोट बंद गया, वापस जीव बंद गया, गुरु को भी छोटा कर दिया, खुद भी छोटा हो गया।
गुरु की पहचान सिर्फ इतनी सी है कि हमारे गुरु जी ने इतनी किताबें लिखी। गुरु जी की पहचान सिर्फ इतनी है कि हमारे गुरु जी यहाँ पे हिमालय में इतनी बार जाके आए, इतना सब तब करके आए, नहीं। वो तो महान शक्ति है, न जाने कितने जन्मों लेके आके, कितनी बार आके क्या क्या कर गई। हमें जो पता है उनके बारे में वो भी बहुत कम पता है, तो हम किस बात का ढोल पीटें। और भले ही आप अपने गुरु की कितनी प्रशंसा करें, पर इस भाव से अगर मैं ये करूं कि नहीं, दूसरे के गुरु से मेरा गुरु श्रेष्ठ है, तो ये गलत है, ये राग द्वेष हो गया। तो सतोगुण में भी राग द्वेष नहीं लाना है। और जहाँ राग द्वेष आ रहा है वहां प्रवृत्ति हमें बांध रही है, इसलिए इसको प्रवृत्ति कहा। और तीसरा शब्द आया है, अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो आरंभ कर्मणा, कर्मों का आरंभ। कर्म का आरंभ मतलब क्या हुआ कि जब कोई सोच समझकर हम, चलो अब ये कर्म शुरू करते हैं, इससे ये लाभ हो जाएगा, चलो हमारे पास पूंजी पड़ी है, इससे ये निवेश कर दो, इससे ये लाभ हो जाएगा, तो यहाँ कामना आ गई ना वापस। इसलिए प्रवृत्ति और ये कर्म के आरंभ में क्या अंतर हुआ? प्रवृत्ति तो सहज में जो हो रहा है उसमें इन्वॉल्व होना हुआ, उसमें वृत्ति हमें ले गई खींच के, हम उसमें राग की तरफ चल पड़े। लेकिन यहाँ हम सोच समझ के जा रहे हैं, कर्म का एक नए कर्म का आरंभ कर रहे हैं, तो वो सोच समझ के जब हम राग से जुड़े हुए होंगे, रजोगुण माने राग, एक ही शब्द है, राग 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 राग, इसी राग को वैराग्य में बदलना, यही उपासना है, यही साधना है। और फिर इससे अशांति पैदा हो जाएगी। शांति को शब्द यहाँ कहा गया है अशम, अशम अशांति। जब जब जीव रजोगुण की तरफ जाएगा, तमोगुण की तरफ जाएगा, अशांत होगा। शांति केवल और केवल परमात्मा के पास उपलब्ध है। और देखना, सुख तभी होता है जब शांति होती है, बिना शांति के तो सुख भी नहीं मिलता। हम कह सकते हैं कि जननी है वो सुख की। हमें अगर जीवन में सुख चाहिए तो शांति के बिना नहीं मिलेगा। हमारे पास सांसारिक सुख भी हो ना, उसका भोग भी शांत मनुष्य ही कर सकता है। शांत मनुष्य उसका सेवन कर सकता है अच्छे से, मन में शांत है, हाँ उपलब्ध है, ठीक है। हम एक अच्छे अधिकारी से परिचित हुए, अब तो रिटायर हो गए, रेलवेज में डायरेक्टर थे, सीनियर लेवल पे, पुणे में रहते थे। और उनके पास रेलवेज का दिया हुआ घर था। घर क्या कहना, मतलब बहुत बड़ा पूरा सेटअप था, खूब हरियाली, खूब बड़ा कैंपस, और पूरे साधन उपलब्ध, ड्राइवर, नौकर, सेवा, कर्मचारी, हर चीज, मतलब उन्हें रुमाल भी नहीं उठाना, ऐसी स्थिति। लेकिन वो अब रिटायर हुए, उन्हें 3 वर्ष हो गए, मिले थे लगभग 4-4.5 साल पहले, तब 2 साल रिटायरमेंट के थे। और कई वर्षों से, उनकी बेटी का नाम प्रज्ञा है, उन्होंने बताया पिताजी तो हमने देखा ही नहीं कभी बिस्तर पे सोते, नीचे ही सोते हैं जमीन पे, चटाई पे, गद्दा बिछा के नहीं, प्लास्टिक की चटाई पे या दरी बिछा लेते हैं और एक तकिया, बस यही समेट के रखते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, किसी से कभी सेवा नहीं लेते, अपना खाना भी खुद बनाते हैं। माता जी का हमारे स्वर्गवास हो गया था बहुत पहले, पर जब वो थी तब भी वो खुद ही काम करते थे। ज्यादा से ज्यादा उनका ही रहता था कि ऑफिस से आने के बाद अपना कर्म खुद करें। गुरुदेव ने कहा स्वयं सेवी बनने में गौरव का अनुभव करें, अपनी सेवा खुद करें। अरे भाई, अपना शरीर है, अपनी सेवा करो। अभी नवरात्र आ रहे हैं, उसमें तो विशेष रूप से ये होता है कि जब अनुष्ठान करें तो किसी की सेवा ना लें, अपना भोजन तक खुद पकाएं। अगर आप अनुष्ठान में भोजन कम कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था खुद बनाइए। चाहे आप वो फल खा रहे हो, नहीं हमें कोई बार बार पानी ला दे, कोई हमें दूध पिला दे, कोई हमें फलाहार करा दे, कोई हमारे लिए ये पकवान बना दे जो उपवास में खा सकें ना, ये सब नहीं। और करना भी है तो खुद करो, किसी की सेवा नहीं लेनी। ये भी अपने आप में तप हो जाता है ना बहुत बड़ा। तो अब देखो, अशांति तो अनम्यूट हो गया बेटा, चलो कर दिया। अशांति कब आ रही है? जब हम किसी भी कर्म को राग के भाव से कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारे मन में ये अशांति है कि हमने यहाँ पे अपना समय लगाया है, हमने यहाँ पर अपना श्रम लगाया है, हमने यहाँ पर अपना धन लगाया है, हमने यहाँ पर अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, हमें वापसी में क्या मिलेगा? इसी बात से मन अशांत हो जाए। इसी चर्चा आ गई ना, ध्याया तुष्यान पुंसा संघर्षेषु उपजायते संघात उपजायते कामो कामो क्रोध अभिजायते, दूसरे अध्याय में उसका रेफरेंस लिया था अपन ने कुछ दिन पहले दोबारा। तो बार बार क्या हो रहा है, अशांत क्यों हो रहा है मन? इसी राग की वजह से। संग करने की इच्छा, मिल जाए तो छूट ना जाए, मिलेगा कि नहीं इस बात की चिंता, तो ऐसे अशांत बना रहता है। उसी के लिए शब्द आया है अशम, ठीक। और अंतिम शब्द जो इस श्लोक में है वो है स्पृहा।
स्पृहा का मतलब हो गया परवाह, एक तरह से तुर्तु का शब्द हो गया परवाह। क्या है स्पृहा का मतलब? भूख लगी तो ये परवाह होती है कि कुछ क्षुधा मिटाने के लिए खाया जाए, प्यास लगे, शरीर को ठंड लगी तो हमने कपड़ा उड़ा दिया। तो भगवान कह रहे हैं स्पृहा कब रागात्मक हो जाती है? जब तक वो रजोगुण में बदल गई। जितनी आवश्यकता है उतना निर्वहन के लिए लिया। जब धरती ही बिछोना है तो बिस्तर पे क्यों सोना है, आराम से धरती में जमीन पे सोएंगे। लेकिन नहीं, हमें तो बिस्तर भी ऐसा चाहिए, तकिया भी ऐसा चाहिए, पलंग भी ऐसा, ये भी ऐसा। करने वाले लोग कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं। ये कोई महापुरुषों के जीवन की चर्चा नहीं हो रही हमेशा। अगर करने पे आए तो आपके आसपास आपको साधक मिल जाएंगे। इसी सत्संग में मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो अभी उपस्थित हैं, जो ऐसा जीवन जीने के लिए कई बार प्रयोग कर चुके हैं। यहाँ जमीन पे सोएंगे, सात्विक पूरा जीवन जिएंगे, सुबह से शाम तक एक दिनचर्या बांध के चलेंगे और परमात्मा में अपना समय, अपने विचार, अपने चिंतन को लगाएंगे। संभव है करना, मुश्किल नहीं है। इच्छा होनी चाहिए। देखो भगवान भी इच्छा तो मांगता है। इच्छा कौन सी हो कि भाई इस दिशा में चले, कौन तो इतनी इच्छा तो हो। हमने आपको न्योता भेजा, आपको न्योता अच्छा भी लगा कि हाँ भाई भैया ने बुलाया, हम जाएंगे। लेकिन अंदर से इच्छा जब तक नहीं होगी ना, तब तक प्रकृति भी व्यवस्था नहीं बनाएगी। इतनी जांच तो वो भी करेगी कि इसमें जीन है कि नहीं, इसकी प्यास सच्ची है कि नहीं है, तो व्यवस्था बना देते हैं। इसकी पुकार में सच्चाई है, चलो भाई ये जाना चाहता है, करना चाहता है, व्यवस्था बन जाएगी सहज रूप से। तो अगर आप करना चाहेंगे ना, जो परिवार का परिवेश है उसी में व्यवस्था बन जाएगी। भले छोटी व्यवस्था बने शुरुआत में, और छोटी ही बननी चाहिए। शुरू में बहुत बड़ी व्यवस्था मत बनाइए, नहीं तो फिर वो टूट जाती है, बिखर जाती है, उसमें निरंतरता नहीं बनी रहती। छोटी व्यवस्था बनाइए, उसको निरंतर चलाइए। 1 महीना सद गई, अब व्यवस्था को बढ़ा कर सकते हैं, बढ़ा दिया। हमारे अपने साथी हैं एक बहुत अच्छे, बात करके फिर शांति पाठ करते समय हो गया। बड़ी प्यारी हमारी बहन है, अपनी एज ग्रुप की, पति पत्नी 2 ही लोग हैं। तो उनके मन में ये विचार जागा कि मैं अपने भाई के लिए अनुष्ठान करूं, मेरे भाई पे बड़े कष्ट आए हुए हैं, तो मैं अन्न त्याग देती हूँ। स्वाभाविक बात है, पति को ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। पति पत्नी मुक्त आत्माएं दोनों, मतलब कभी भी कहीं खा लिया, घूम लिया, फिर लिया, एंजॉय कर लिया, वैसा जीवन था। ये करती थी, अपनी योग साधना करती थी। धीरे धीरे मन खुद ही इसी दिशा में आगे प्रेरित करता है कि और संकल्प लें, चलो अब कुछ और अच्छा करें। तो ये थोड़ा सांसारिक दृष्टि से उन्होंने संकल्प लिया कि 1 साल तक मैं ऐसा करूंगी, व्रत पालन करूंगी, और मेरे भैया के ऊपर से जो ये कष्ट आया ये टल जाएगा, तो मैं फिर वापस अपने बैक टू रेगुलर लाइफस्टाइल आ जाऊंगी। पुणे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब तो वो जीवन कहाँ कहाँ ले जाता है देखो। तो वो उनके भैया के ऊपर से 3-4 महीने बाद ही वो टल गया। तो इन्होंने कहा कि भाई चलो, पति ने कहा अब तो चलो ठीक है, अब तो सारी व्यवस्था बन गई, 1-2 महीने और कर लो अपनी इच्छा से कि भाई उनका व्यवस्था बनी रहे ऐसे भाव से। उसके बाद तो नॉर्मल लाइफस्टाइल में आओ। भाई आदमी हो ही जाता है, कहीं बाहर जाए हम और आप 2 ही लोग हैं, आपको कुछ खाना नहीं है, हम अकेले खाएं, तो आदमी कई बार इस तरह के कन्फ्लिक्ट में आता है, इरिटेट होता है, क्योंकि उसे सांसारिक सुख में मजा आ रहा था। आप भी उसके साथ ही थे पहले, अब सडनली आप एक रास्ते चल दिए, उसका इंटरेस्ट है नहीं ज्यादा, तो कन्फ्लिक्ट होते थे, देखती रहती थी सहज भाव में। और हम लोग चर्चा भी करते थे, ऑलमोस्ट एवरी डे वी यूज्ड टू सिट एंड डिस्कस। फिर ये हुआ कि हम लोगों ने प्लान किया, 2018 या 19 की बात है, मुझे याद नहीं अच्छे से, 19 की है शायद। हम लोग स्पीति गए, स्पीति गाजा ऐसा करके यहाँ है हिमाचल में। तो हम चारों लोग गए, गोपा जी नहीं आई थी तब, मंजरी में और वो 2। तो हमने कहा कि श्वेता दीदी, अब तुम्हारा व्यवस्था देखो, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ 50-50 मील तक कोई दिखे ना, तो दुकान ना मिले, कुछ ना मिले, ऐसे में कुछ ऐसा कर लो, अब तो हो गया। गगन भैया भी थोड़ा सा बार बार कहते हैं, तो ऐसा कर लो थोड़ा। तो इस तरह पे फ्रूट्स पे, इस पे अन्न त्याग किया होता, पहले फ्रूट वगैरह लेती, थोड़े से फ्रूट भी कम कर दिए थे। हमने कहा इतना तो कर लो। बोले नहीं भैया, अब देखते हैं, व्यवस्था भगवान जहाँ बनाएगा, चलते हैं, करते हैं। अब छोड़ने का मन नहीं होता जल्दी से, अच्छी बात। तो हमने कहा हम भी इतना जोर ना थे, हमने बस एक सहजता में कह के छोड़ दी बात। और हमने देखा, मैं आपको अपना वो बता रहा हूँ, मैंने देखा कि भगवान ने हर कदम पे व्यवस्था बनाई। हम ऐसी ऐसी जगह गए, दुर्गम स्थल थे जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं, एक झोपड़ी, और उसमें जो झोपड़ी वाला व्यक्ति उसकी पत्नी को कह रहे, बेटा ये रसोई तुम ही पका लो जैसे तुम्हें पता नहीं। लो, उनका मन ही होता था मैं अपना भोजन खुद पका के खाऊं। तो जो बनाना भी है, मान लो आलू उबाल के खाने, तो मैं खुद करूँ, मैं किसी से सेवा नहीं लूंगी, पति से भी नहीं लूंगी। तो अब ये तो और कठिन बांध ली ना अपने आप, अपने उसके ऊपर शर्तें। तो अब भगवान शर्तें पूरी करवा रहे, देखो ये साधना का फल होता है।
जब हम संकल्प शक्ति अच्छी कर लेते हैं, भगवान देखता है कि ये कर रहा है, इसलिए छोटे छोटे संकल्प लीजिए, निरंतर करते रहिए। शुरू भले ही उन्होंने एक सांसारिक भाव से किया था, वो भी परोपकार का भाव तो चलो मान लिया कि भाई के लिए था, आसक्ति थी, राग था, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं ये तो अच्छी चीज है भाई, इससे मेरा भी कल्याण छुपा है, आज उत्तरकाशी में बैठी है, दोनों पति पत्नी उत्तरकाशी में स्थित हो गए जाके। कोविड का कृपा भी हो गई कईयों पर, एक तरह से वर्क फ्रॉम होम करते करते पुणे के घर में ताला लगा हुआ, दोनों पति पत्नी वहां बैठे। आज पति भी उस रास्ते पे चल रहा है, धीरे धीरे करते करते। वो एडवेंचरस है, नेचर लवर है, लेकिन कभी वो चाहते ही नहीं थे हिमालय जाना। वो सोचते थे मैं तो मटेरियल लाइफ, सांसारिक लाइफ, और इसमें मैं थोड़ा बहुत अपना करूँ बहुत है बस। आज वो योगाभ्यास करते हैं, खुद करते, दोनों जॉब करते हैं अपना, आती रहती हैं बार बार पुणे, जाती रहती हैं जब उनको ऑफिस जरूरी होता है। बीच में ऑफिस छोड़ दिया कई सालों तक अपनी इच्छा से कि नहीं अब साधना में रुचि करेंगे, फिर लगा कि नहीं परिवार को आवश्यकता है थोड़ी सी, पति को तो नहीं है बट मेरे माता पिता की सेवा के लिए आवश्यक है, बहुत घाटा हो गया, किसी ने धोखा दे, चलो फिर कर लेते हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिस कंपनी को उन्होंने मना किया वो हाथ जोड़ के कह रही भाई आप आ जाओ और करो काम, जैसा आपको जहाँ बैठ के करो। तो ये देखो भगवान आपकी व्यवस्था को बनाने में आगे आ जाता है, सांसारिक व्यवस्थाएं भी बनाएगा वो आपकी, कहीं धन धान्य से कमी नहीं करेगा, कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपको, बस आपके अंदर आसक्ति ना हो। अगर आसक्ति आएगी, राग आएगा कि ऐसा हो, तब दिक्कत है। साधना की दृष्टि से ऐसा हो, भगवान कर देगा। तो भगवान मैं ऐसी साधना करनी चाहती हूँ, परिवार में नहीं है वातावरण, क्या करूं, बनाओ व्यवस्था। तो थोड़ी लगन आपको दिखेगा, बाकी खुद कर देगा। है परमात्मा, कोई अगर कहे परमात्मा है कि नहीं, हाँ है, मैं तो कहता हूँ है। प्रतिदिन दिखाई देता है उसका कर्म, कैसे उसकी लीला चल रही है, समझ में आता है कि तब भगवान ने व्यवस्था बनाई, देखो अपने आप बनती है। आप अब इन्होंने क्या कहा, हम कर्म का आरंभ, अभी आया ना बात, हम प्रवृत्ति ये देखते रहे कि हम कर्म का आरंभ भी करें तो इसलिए तो नहीं कर रहे इसमें हमारा फायदा हो जाए, कितने लोग होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो दिक्कत है। आप करिए, स्वांतः सुखाय करिए, अपना होता रहेगा, जिसके सहयोग होंगे वो जुड़ेगा, जिसको जितनी आवश्यकता होगी परमात्मा को तय करने दो ना, हम कौन होते हैं तय करने वाले, समझ लो ना। इस तरह से जब करेंगे तो साधना भी फलित होगी, जीवन का आनंद भी आएगा, और कहीं से भी कोई कमजोरी नहीं उनमें। हमने देखा, हमें भी लगता था यार इतना भोजन छोड़ के बैठेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना तबियत का, जी पानी वानी पीते रहना, कभी ग्लूकोज पी, बोले भैया भगवान ही करेगा करेगा, लगन थी कर ले गई भक्ति, है ना। तो ऐसे प्रयोग भी किए जाने चाहिए, अपनी अपनी क्षमता से, अपनी अपनी लगन से सोचिए, अपनी व्यवस्था से सोचिए। ऐसा नहीं कि उसने किया तो हम तुरंत करने बैठ जाए। आप जहाँ हैं वहां से प्रगति होनी चाहिए, बस चेतना का विकास वहां से होना चाहिए जहां हम हैं। और शरीर की आवश्यकता बहुत सरल सी है, ये मत सोचिए कि अरे हमने, हमारे शरीर में तो शुगर है, हमारे शरीर में तो ब्लड प्रेशर है, पता नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा, सब हो जाता है ठीक, गोलियां वोलियां सब छूट जाती है। जिस भी अवस्था में आप हो, आप वृद्धावस्था में हो तो, युवावस्था में हो तो करना चाहिए, चाहे छोटा करें, अवश्य। समय आ रहा है धीरे धीरे, समय मतलब ये नवरात्रि पक्ष आ रहा है, तो करिए, विचार करिए इन चीजों पर, इसलिए मैं बार बार जोर देता रहूंगा। और फिर हम नवरात्र को अच्छे से मनाएं, उस दृष्टि से मनाएं कि साधना फलित होने लगे। गुरुदेव कहते थे बेटा साधना बांझ नहीं रह जानी चाहिए, कुछ प्रतिफल आना चाहिए उससे, है ना। तो वैसा ना हो जाए कि हम करते सब रहे, माला फेरते सब जुग गया, या माला कहे काट की, वो स्थिति ना हो जाए। हम सब करें और फिर कुछ प्रतिफल ना निकले तो अध्यात्म पर भी दाग लगता है, हमारे कर्म करने से निराशा ज्यादा हाथ लगती है, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता ज्यादा। फिर अनमनुष्य सोचता है इतने साल से हम तो इतनी मन्नतें मांगते आ रहे हैं, हम तो रोज जाते हैं नंगे पैर मंदिर, कुछ तो हो जाए, फिर भी देखो कष्ट है हमारे जीवन में। तो परमात्मा को भी कोसता है, अपने पुरुषार्थ को भी कोसता है। नासक प्रभाव से, सुंदरता से करें, भगवान हर समय स्थिर नजर आएगा आपको, साथ में भी खड़ा नजर आएगा कि हाँ है। विवेकानंद के साथ खड़ा है, हमारे साथ नहीं खड़ा होगा ऐसा थोड़ी, हमें विवेकानंद जैसा लक्षण आ जाएगा तो आ जाएगा, हमारे पीछे भी खड़ा हो जाएगा। मुझे ठोक हो जाके कहते थे भगवान मेरे आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है, दाएं भी चलता है, बाएं भी चलता है, आगे मेरे को गाइड करता है सारथी की तरह, पीछे मेरा रक्षक बन के चलता है, आजू बाजू मेरे बॉडीगार्ड बन के चलता है। क्यों चलता है भगवान मेरे आसपास चारों तरफ, बेटा तुम्हारे भी चलेगा, करो तो सब, ठीक है। शांति पाठ करें, शेष बात कल करेंगे तब मूवमेंट के बारे में। कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रश्न वगैरह हो तो भेज दिया करिए, तो अगले सत्र में उसको पहले से ले लिया करेंगे, ठीक है। चलिए शांति पाठ करें।
शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बनती। परमात्मा से प्रार्थना कि जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है गीता जी के माध्यम से, भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण में, तमोगुण में और यहाँ तक कि सतोगुण में भी मत बंधना। तो हमारा सतोगुणी मन हो जाए, उसमें प्रकाश आ जाए, इंद्रियों में, अंतःकरण में प्रकाश और विवेक का जागरण हो जाए। तो समझना अर्जुन, ये सतोगुण जागृत हो गया, इसमें बंधना मत, इस जागृति का आनंद लेना बस, वो जागृति हमारी बनी रहे, इस भाव से शांति पाए। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर परमात्मा चेतना को नमन करेंगे। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे। दोनों हथेलियों का आपस में मिलाएं। प्राप्त दिव्यता को, मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद। शेष बात कल करेंगे।